हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग विलियन के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है स्थिर क्वथनांकी विलयन, ठीक ना, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ठीक ना। स्थिर क्वथनांकी विलयन को स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, दोनों एक ही टॉपिक है। स्थिर क्वथनांकी विलयन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। स्थिर क्वथनांकी विलयन नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि अगर हमारे पास दो द्रव हैं और दोनों द्रवों को अगर हम मिलाकर कोई मिश्रण या कोई विलयन अगर तैयार कर रहे हैं, तो इन दोनों द्रवों के द्वारा जो भी मिश्रण या विलयन बन रहा है, इस विलयन का जो क्वथनांक होगा एक निश्चित बिंदु पर स्थिर होगा, है ना, एक निश्चित बिंदु पर स्थिर होगा। अगर ऐसा हुआ तो उस विलयन को हम बोलेंगे स्थिर क्वथनांकी विलयन, ठीक ना। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि हमारे पास दो द्रव हैं और दोनों द्रवों का अलग अलग क्वथनांक है। उन दोनों द्रवों को हमने क्या किया? मिलाकर विलयन बनाया, ठीक है। दोनों द्रवों को मिलाकर यदि आप विलयन बनाएंगे तो इस दोनों द्रवों के मिलने से जो विलयन का निर्माण हुआ उसका क्वथनांक अगर किसी निश्चित बिंदु पर स्थिर हो गया, जो विलयन बना है इसका क्वथनांक किसी निश्चित बिंदु पर स्थिर हो गया, तो इस विलयन को स्थिर क्वथनांकी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्थिर क्वथनांकी विलयन कहेंगे। जैसे देखिए, दो द्रव का ऐसा विलयन जिनका एक निश्चित बिंदु पर क्वथनांक, है ना, एक निश्चित बिंदु पर स्थिर क्वथनांक होता है, उसे स्थिर क्वथनांकी विलयन कहते हैं, ठीक ना। ऐसे दो द्रव, ठीक ना, ऐसे दो द्रव, ठीक ना, जिनका एक निश्चित बिंदु पर स्थिर क्वथनांक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर क्वथनांकी विलयन कहते हैं, ठीक ना। अब ये स्थिर क्वथनांकी विलयन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों घटक यानी जो जिन दो पदार्थों से मिलकर आपका विलयन बना है उनकी बात कर रहा है। इसमें जो दोनों घटक है, ठीक ना, ये दोनों घटक बिना किसी अनुपात में परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है, बिना किसी अनुपात में परिवर्तन के, यानी इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस अनुपात में मिलाकर विलयन बनाया गया है उसी अनुपात में रहते हैं और ये आसानी से वाष्पित हो सकते हैं, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिएगा, स्थिर क्वथनांकी विलयन अनादर्श विलयन के द्वारा बनते हैं। जो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो अनादर्श विलयन जो होता है, ठीक ना, जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है, वो अनादर्श विलयन किसका निर्माण करता है? स्थिर क्वथनांकी विलयन का, ठीक ना, स्थिर क्वथनांकी विलयन का निर्माण करता है। यदि हम लोग स्थिर क्वथनांकी विलयन के प्रकार की बात करें बच्चों, तो स्थिर क्वथनांकी विलयन दो प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार का? दो प्रकार का स्थिर क्वथनांकी विलयन होता है। एक होता है आपका उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी विलयन और दूसरा होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन। नाम से ही पता चल रहा है, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन, ठीक ना। उच्चतम क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी स्थिर क्वथनांकी विलयन को बना रहे हैं और स्थिर क्वथनांकी विलयन में क्या हुआ कि दोनों घटकों का जो क्वथनांक है ना, उनके क्वथनांक से इनके द्वारा जो बनाया गया विलयन है उसका क्वथनांक अधिक हो, उसका क्वथनांक अधिक हो, तो उसे हम बोलेंगे उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन, ठीक ना। जैसे ध्यान देंगे बच्चों, वह स्थिर क्वथनांकी विलयन जिनका क्वथनांक उनके घटक के क्वथनांक से अधिक होता है। क्या मतलब हुआ? उनके घटक के क्वथनांक से अधिक, मतलब आपने जिन दो द्रवों को मिलाकर विलयन बनाया है, स्थिर क्वथनांकी विलयन बनाया है, यदि इस विलयन का जो क्वथनांक है दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक हुआ, है ना, दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक हुआ, तो आपके द्वारा बनाया गया जो विलयन होगा, ठीक ना, वो क्या होगा? उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन होंगे, ठीक ना। जैसे ध्यान देते हैं सभी लोग, हमने क्या बोला एक बार फिर से देखिए, वह स्थिर क्वथनांकी विलयन जिनका क्वथनांक उनके घटक के क्वथनांक से अधिक है, मतलब घटक का मतलब जिन दो द्रवों को मिलाकर विलयन बनाया गया है उनके क्वथनांक से यदि इन दोनों द्रवों के मिलने के बाद क्वथनांक क्या हुआ? अधिक हुआ, तो इसे हम बोलेंगे उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन।
ठीक है, आगे देखिए, यह विलयन ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। हम लोग अनादर्श विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के विचलन पढ़े थे, ठीक ना, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाएगा। और अनादर्श विलयन में दो विचलन था, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो जो ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन का। जैसे ध्यान देंगे, हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल और जल। क्या है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल और जल। यदि नाइट्रिक अम्ल और जल को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं, नाइट्रिक अम्ल को 68% और जल को 32% के अनुपात में अगर मिलाया जाए तो इन दोनों के क्वथनांक से, यानी नाइट्रिक अम्ल और जल दोनों के क्वथनांक से अधिक क्वथनांक किसका होगा, इन दोनों द्रवों के द्वारा बनाया गया जो विलयन होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रिक अम्ल और जल जो इस अनुपात में मिलकर विलयन का निर्माण कर रहे हैं, इनका क्वथनांक इनके अलग अलग क्वथनांक से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक ना, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के क्वथनांक से भी अधिक होगा और जल के क्वथनांक से भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या नाम देंगे, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन। ठीक है, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन क्या होता है, ध्यान देंगे सभी लोग, है ना। न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन, ध्यान दीजिए, वह स्थिर क्वथी विलयन जिनका क्वथनांक उनके घटक के क्वथनांक से कम होता है उसे न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी विलयन कहते हैं। ठीक ना, कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास दो द्रव हैं और उन दोनों द्रवों को मिलाकर यदि हम लोग स्थिर क्वथनांकी विलयन का निर्माण कर रहे हैं तो स्थिर क्वथनांकी विलयन जो बना इसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अगर कम हुआ तो उसे हम बोलेंगे न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी विलयन, और यदि अधिक हो गया तो उसको बोलेंगे अधिकतम स्थिर क्वथनांकी विलयन। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए कम की बात कर रहा है ना, वह स्थिर क्वथनांकी विलयन जिनका क्वथनांक उनके घटक के क्वथनांक से, मतलब जिन दो द्रवों को मिलाकर विलयन बनाया गया उनके क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा, तो उन्हें न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विचलन जो होता है धनात्मक विचलन ना, ये विलयन जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं या धनात्मक विचलन दिखाते हैं। आप सभी लोग देखे थे कि उच्चतम स्थिर क्वथनांक के विलयन जो है, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांक के विलयन जो है वो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, तो न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांक के विलयन जो होंगे ये धनात्मक विचलन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चों, धनात्मक विचलन दिखाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास एथिल एल्कोहल है और जल है, इसको अगर हम इस अनुपात में मिलाएं 95.5%, ठीक ना, और 4.5%, 95.5% एथिल एल्कोहल और 4.5% क्या, जल को अगर हम लोग मिलाते हैं तो इनका जो क्वथनांक होगा, इनके जो वास्तविक क्वथनांक है एथिल एल्कोहल और जल का जो क्वथनांक है, इनके क्वथनांक से इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। और विलयन का क्वथनांक कम हुआ बच्चों तो उसको हम बोलेंगे न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी विलयन। क्या बोलेंगे, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी विलयन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा स्थिर क्वथनांकी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें दो द्रवों को अगर हम लोग मिला रहे हैं और दोनों द्रव अगर आपस में मिल रहे हैं तो उनका क्वथनांक अगर किसी एक निश्चित बिंदु पर स्थिर हुआ तो उसे बोलेंगे स्थिर क्वथनांकी विलयन। क्या बोलेंगे बच्चों, स्थिर क्वथनांकी विलयन बोलेंगे। आगे देखिएगा, स्थिर क्वथनांकी विलयन की अगर बात किया जाए, ठीक ना, तो इनके दोनों घटक के अनुपात बिना, इनके दोनों घटक बिना किसी अनुपात में परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं। और इनके क्वथनांक की अगर हम बात करें तो स्थिर क्वथनांकी विलयन अनादर्श विलयन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों, अनादर्श विलयन के बने होते हैं। स्थिर क्वथनांकी विलयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना, कौन कौन से, एक होता है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी विलयन और दूसरा होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी विलयन। उच्चतम में हमने क्या बोला कि वह स्थिर क्वथनांकी विलयन जिनका क्वथनांक उनके घटक के क्वथनांक से अधिक होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं अधिकतम उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी विलयन। और
न्यूनतम में हमने क्या बोला कि वह स्थिर क्वथनांकी विलयन जिनका क्वथनांक उनके घटक के क्वथनांक से कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी विलयन। ठीक ना बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्थिर क्वथनांकी विलयन और उसके प्रकार के बारे में बात किए। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।